सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम यूजी सेमेस्टर 2 के लिए पेपर नंबर 3 के विषय में चर्चा करेंगे और आज का मेरा टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। देखिए, मुग़ल काल में जितने भी शासक हुए, अकबर हो, जहांगीर हो, औरंगजेब हो, उनमें जो धर्म के प्रति यानी दूसरे धर्मों के प्रति जो सम्मान था वो अकबर से ज़्यादा किसी लोगों में नहीं था। अफगान शासकों में यदि देखा जाए तो शेरशाह एक ऐसा शासक हुआ है जिन्होंने दूसरे धर्मों के प्रति भी एक अच्छी सम्मान की भावना से देखा। और अकबर मुग़ल काल में एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने दूसरे धर्मों को भी सम्मान किया। तो आज हम लोग इस वीडियो में अकबर की धार्मिक नीति के विषय में चर्चा करेंगे। धार्मिक नीति के क्षेत्र में अकबर ने एक नई दिशा में प्रगति की। उसकी महानता उसकी धार्मिक नीति पर ही आधारित है। अकबर से पूर्व सल्तनत कालीन शासकों द्वारा उदार धार्मिक नीति का प्रदर्शन नहीं किया गया। अफगान शासकों में मात्र शेरशाह ने इस दिशा में कुछ प्रयास किया है, किंतु एक पूर्ण उदार धार्मिक नीति का प्रारंभ अकबर के शासनकाल में ही संभव हुआ। अपनी इस नीति से उसने सभी धर्मों एवं संप्रदायों के एकता एवं समन्वय स्थापित का प्रयास किया। अकबर की धार्मिक नीति का निर्धारण विभिन्न तत्वों के द्वारा हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर वो तत्व कौन से थे जिनके द्वारा अकबर की धार्मिक नीति का निर्धारण हुआ। अकबर की धार्मिक नीति विभिन्न तत्वों के द्वारा धार्मिक उदारता अकबर को विरासत के रूप में मिली थी। यानी धार्मिक जो उदारता था वो अकबर को उसकी विरासत में प्राप्त हुई थी। यद्यपि बाबर रूढ़िवादी सुन्नी विचारधारा वाले परिवार से संबंध था, किंतु वो धार्मिक दृष्टता से उदार प्रवृत्ति का था। अकबर के पिता हुमायूं में भी उदारता एवं सहिष्णुता के गुण विद्यमान थे। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम के पिता सिया थे, है ना, तथा उदार धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी व्यक्ति का जो उसके माता पिता होते हैं, उनका जहाँ लालन पालन होता है, उसका प्रभाव भी उसके जीवन पर पड़ता है। तो यहाँ अकबर के विचारों पर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी प्रभाव पड़ा। अकबर की धार्मिक नीति को उदार बनाने में उसके शिक्षक एवं संरक्षकों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वाभाविक है, माता पिता गुरु, उनका योगदान जीवन में सबसे ज़्यादा होता है। बयाजीद, मुनीम खान, मीर अब्दुल लतीफ़, मुला पीर मोहम्मद जैसे उदार शिक्षकों को अकबर भी पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी जो मैं आपको नाम बताया, बयाजीद हो गए, मुनीम खान हो गए, मीर अब्दुल लतीफ़ हो गए, मुला पीर, ये सब जो लोग थे, शिक्षक जो थे, इनका प्रभाव भी अकबर के धार्मिक विचारों पर पड़ा। देखिए, इन्हीं से अकबर ने सुलह-ए-कुल अर्थात है ना सार्वत्रिक भाईचारे का श्रेष्ठ सिद्धांत सीखा। अकबर संरक्षक बैरम खान का भी अत्यंत उदार था। यानी अकबर का जो संरक्षक थे बैरम खान, वो भी उदार प्रवृत्ति के थे। उनका प्रभाव भी अकबर के विचारों पर पड़ा। अकबर की धार्मिक नीति को भी भक्ति एवं सूफी संतों ने भी प्रभावित किया और सूफीवाद की चिश्तिया शाखा से अधिक निकट था। शेख अलीम चिश्ती के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी। सूफी विद्वान शेख मुबारक तथा उसके पुत्र अब्दुल फजल एवं फैजी ने भी अकबर की उदार मनोवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग किया। यानी कहने का मतलब ये है कि सूफी विद्वान
शेख मुबारक तथा उसके पुत्र अबुल फजल एवं फैजी ने भी अकबर की उदार मनोवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। शेख मुबारक 1576 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद अकबर के संपर्क में आया। इसके अतिरिक्त अकबर स्वयं उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। धर्म व जाति का भेदभाव किए बिना प्रजा के कल्याण को ही वह ईश्वर की सच्ची उपासना मानता था। इसी से प्रभावित होकर 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने तथा बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 1562 में अकबर ने अंबर की राजकुमारी जोधाबाई उर्फ हरकाबाई से विवाह की। देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में कैसे उसके टर्निंग पॉइंट आते हैं, कैसे उसका सामाजिक प्रभाव पड़ता है, कैसे उसका धार्मिक प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन में उस विचारधारा का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कि पत्नी जो हुई वो राजपूत से थी, हरकाबाई, इनका भी प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा, इनकी विचारधारा पर पड़ा। इसका राजनीतिक एवं धार्मिक परिणाम महत्वपूर्ण रहा। वह हिंदू धर्म के संपर्क में आया तथा उसकी अनेक सुविधाएं भी प्रदान की। वह स्वयं मथुरा की यात्रा की, यानी अकबर स्वयं मथुरा की यात्रा की तथा 1566 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में ही पंजाब में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये सब डेट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि कब प्रतिबंध लगाया गया। तो 1563 में पंजाब में गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। 1564 में हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को भी समाप्त कर दिया गया। यद्यपि बाद में राजपूतों से संघर्ष के दौरान इस कर को पुनः लगा दिया गया, फिर से लगा दिया गया। अंतिम रूप से 1579 में इसने इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अपनी प्रजा की पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर अकबर इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को समझने उत्सुकता व्यक्त की। इस उद्देश्य होने से 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने यानी पूजा गृह का निर्माण किया। अब प्रश्न ये उठता है कि इबादत खाना यानी पूजा गृह, आप इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसकी स्थापना जो है 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा हुई। स्थान है फतेहपुर सीकरी। तो इसमें क्या होता था, चर्चाएं होती थी, विभिन्न धर्मों संप्रदायों के साथ डिस्कशन होता था। कोई बोलते थे मेरा धर्म अच्छा है, कोई बोलते थे सिख धर्म अच्छा है, कोई बोलते थे जैन धर्म अच्छा है, कोई बोलते थे हिंदू धर्म अच्छा है। अकबर उन सारे धर्मों की महत्वपूर्ण बातों को सुनता था। उसको लगता था इसमें कौन अच्छा है, किनकी विचारधाराएं अच्छी है। तो सबको देखने के बाद जब उसको लगा कि कोई भी धर्म खराब नहीं है, तो उन्होंने सब धर्म के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको अपने धर्म में लाने का प्रयास किया। अपने धर्म में उन्होंने उसको शामिल करने का प्रयास किया। इसीलिए अकबर की जो धार्मिक नीति हुई वो सभी का मिश्रण कर सकते हैं आप। तो 1575 में अकबर ने सुन्नी धर्म के बाह्य रूपों में मानता रहा। उसने इस्लाम धर्म के दर्शन को समझने के उद्देश्य से शेख अब्दुल नबी तथा मखदूम उल मुल्क अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जैसे उलेमाओं की शिष्यता ग्रहण की। शिया मत के अनुयायी मुला आइदी भी उसके आध्यात्मिक विपाशा को शांत न सके। अतः 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी पूजा गृह का निर्माण करवाया। इसमें प्रति बृहस्पतिवार को संध्या के समय नियमित रूप से प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रत्येक संध्या को नियमित रूप से धार्मिक विचार विमर्श हुआ करता था। प्रारंभ में केवल मुसलमान शेख सैयदों एवं उलेमाओं तक सीमित था। आरंभ से ही मुस्लिम धर्मशास्त्र दो खेमों में बट गए, जो इस्लाम धर्म ग्रंथों की व्याख्या के मामले एक दूसरे के विरोधी थे। इसमें शेख मखदूम उल मुल्क और शेख अब्दुल नबी कट्टर सुन्नी दल के नेता थे।
जबकि शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल स्वतंत्र विचारधारा एवं उदार धर्मशास्त्रों के दल के प्रतिनिधित्व करते थे। सिख धर्मशास्त्रियों ने विचार विमर्श के मध्य एक दूसरे प्रति सहिष्णुता का भाव दिखाया। शेख और मुलाओं की पारस्परिक मत व्यवधानता को स्पष्ट उल्लेख बदायूं ने किया। उलेमाओं की आपसी द्वेष एवं उसकी शिष्टता से अकबर बहुत असंतुष्ट हुआ। फलतः अकबर ने 1578 में सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने द्वार खोल दिया। अब हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई सभी उसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था न थी। पहले जो है केवल मुस्लिम संप्रदाय के लोग उसमें शामिल होते थे, लेकिन अब मुस्लिम नहीं बल्कि जैन भी, सिख भी, पारसी भी, सभी विचारधारा के लोग अब उसमें शामिल हो सकते थे। यानी अकबर ने सभी धर्मों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। उसमें डिस्कशन होता था, किसी मुद्दे पर चर्चाएं होती थी, और आगे चल करके अकबर ने उन सारे धर्मों का जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण जो गुण हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उनको शामिल करके अकबर ने जो है एक नया धर्म, दीन इलाही को चलाने का प्रयास किया। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि हिंदू धर्म में कौन कौन भाग लिए। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम और देवी प्रमुख आचार्य थे। ईसाई में रुडोल्फ, अकाविया, एंटो मोन्सेराट, है ना। पारसी में दस्तूरजी, मेहरजी राणा। जैन में हरिविजयसूरी, जगत गुरु की उपाधि उनको दी गई थी। विजय सैन सूरी, भानुचंद उपाध्याय और जितेंद्र सूरी, युग प्रधान की उपाधि किसे दिया गया था, यानी जितेंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। ये सब महत्वपूर्ण आचार्य थे विभिन्न धर्मों के। ठीक है, तो आप देखिए कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया, खोला, और सभी धर्मों के आचार्यों को उसमें शामिल किया, आमंत्रित किया। उसके आध्यात्मिक विचार भी खुलते गए। उनको लगने लगा कि भाई कौन सा धर्म अच्छा है, किस धर्म में क्या खासियत है। उसके बाद फिर जो है सो माजर की घोषणा की गई, है ना। उसके बाद दीन इलाही चला, जो आप अकबर की धार्मिक नीति में, इसको आप जरूर लिखिएगा। दीन इलाही तो होती ही इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं बल्कि सभी धर्मों का सामंजस्य स्थापित करना था। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति था, है ना। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक पद्धति था। इसके प्रवर्तक परिणाम मुख्य रूप से निजामुद्दीन औलिया, सुलह कुल और सार्वभौमिक सौहार्द से मिली थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। आपको मालूम होना चाहिए कि दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था, तो अबुल फजल। आईने अकबरी में कुल 18 लोगों का नाम मिलता है। आईने अकबरी में कुल कितने लोगों का नाम मिलता है? 18 लोगों का नाम मिलता है, जिन्होंने दीन इलाही को पूरी तरह से ग्रहण किया। हिंदुओं में केवल बिरबल ने ही इसे स्वीकार किया, जबकि राजा भगवान दास और मान सिंह इसके सदस्य बनने से साफ इनकार कर दिया। अब थोड़ा सा दीन इलाही के बारे में जस्ट थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। सदस्यता कौन ग्रहण कर सकता था, क्या उनको करना पड़ता था? तो दीन इलाही के सदस्यता द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला था, कोई भी धर्म इसमें शामिल हो सकता था। सदस्यता ग्रहण करने के लिए दिन रविवार निश्चित किया गया था। इस दिन सदस्यता ग्रहण करने वाला नवागंतुक हाथों में पगड़ी लेकर बादशाह के चरणों में अपना शीश रख देते थे। तब बादशाह उसे उठाकर अपने हाथों से पगड़ी उसके सिर पर रखता था। देखिए, ये इसका प्रक्रिया था, कैसे आप सदस्यता ग्रहण कीजिएगा। तब गुरु के रूप में उसे गुरु मंत्र देता था। इसके सदस्य जब एक दूसरे से मिलते थे तो अल्लाह अकबर यानी अल्लाह महान है तथा जल्ले जलाहू उससे अस में वृद्धि हो, एक दूसरे को संबोधन करते थे। दीन इलाही के सदस्यों को चरण अर्थात चरागन इलाह को पूरा करना समझता। ये 4 चरण थे: जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। इसमें से चारों को समर्पित करने वाला सदस्य उच्चतम श्रेणी में तथा 3 और 2 से समर्पित करना क्रमशः नीचे की श्रेणी में आते थे। प्रमुख सिद्धांत दीन इलाही के अंतर्गत मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला है कि सम्राट को अपना आध्यात्मिक गुरु
मानना। दूसरा है कि उनके आदेशानुसार आचरण करना। तीसरा है दानता और दानशीलता। चौथा है संसारिक इच्छा का परित्याग। पांचवा है शाकाहारी भोजन लेना। छठा है विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना। सातवां है मधुरभाषी होना। आठवां है ईश्वर से प्रेम तथा उसकी एकात्मकता के प्रति समर्पण, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम रखना और उसके प्रति समर्पण की भावना रखना। इसके अतिरिक्त दीन इलाही के सदस्यों को मांस का सेवन से बचने के लिए कहा गया था कि आप मांस का सेवन नहीं कीजिए यदि आप दीन इलाही को मानते हैं। प्रत्येक सदस्य को अपना जन्मोत्सव पर भोजन एवं दान देना होता था। अल्पायु, बांझ एवं गर्भवती स्त्रियों को सहवास वर्जित था। बहेलिया, मछुओं, कसाईयों आदि निम्न कोटि की जातियों के साथ भोजन करना निषिद्ध था। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया संवत, इलाही संवत चलाया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन और ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि दीन इलाही संवत कब चलाया गया था, तो 1583 ईस्वी में। विभिन्न मत। अकबर ने दीन इलाही के संबंध में इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबस्तीन मजाबी में पहली बार इसे स्वतंत्र धर्म के रूप में वर्णित किया। स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग अकबर की धार्मिक विषय में चर्चा किए कि अकबर का धार्मिक विषय पर कैसा प्रभाव रहा, उसके गुरुजनों का, उसके माता पिता का, उसके पूर्वजों का, और अकबर ने किस प्रकार से धर्म को आगे बढ़ाया। इबादत खाने की स्थापना की। सबसे पहले इबादत खानों में केवल मुस्लिम लोगों के लिए ही था, लेकिन आगे चल के अकबर ने सभी धर्मों के लिए द्वार खोल दिया। यानी ईसाई, सिख, जैन सभी धर्म के लोग वहाँ आ सकते थे। और शाम को जो है बृहस्पतिवार को चर्चाएँ होती थी, बातों पर, मुद्दों पर चर्चाएँ होती थी, धार्मिक परिचर्चाएँ होती थी। अकबर उसको सुनता था, अकबर सीखता था। और अकबर का जो धर्म चला दीन इलाही, उसमें इन चर्चाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि दीन इलाही में उन्होंने उन सब चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया जो उनको अच्छा लगा। और आपको मैं बताने का प्रयास किया कि दीन इलाही क्या उसका तरीका था कि सदस्यता ग्रहण करता था तो राजा के प्रति गुरु की भावना होती थी, समर्पण की भावना होती थी। कसाई जो लोग होते थे उससे दूर रहना था, मांस मंदिरे के सेवन करने से बचना था। इस तरह के कुछ इसकी रूल थे जिसको मानना पड़ता था। और हिंदू धर्म में आपको मैं बताया कि जो व्यक्ति ने इसको माना वो थे बिरबल, आखिर अबुल फजल भी थे, और भी लोग थे, वो मुस्लिम संप्रदाय से थे। लेकिन हिंदू धर्म में जिन्होंने सबसे पहले दीन इलाही को माना वो थे आपके बिरबल। तो प्यारे बच्चों, आज हम अकबर की धार्मिक विधि पर चर्चा किए, इसका बैकग्राउंड को देखे, और इससे जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हो सकते थे उसके विषय में हम लोग चर्चा किए। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।